जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना पोस्ट प्रेफरेंस CRPF डाला होगा, है ना, और वो सब चिंतित हैं और एक्साइटेड है जानने के लिए कि उनकी ड्यूटी आवर्स कैसी होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, फैमिली क्वार्टर फैसिलिटी, ऑल द थिंग्स। तो आज ये वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पूरी फुल डिटेल जानकारी आज हमारे फौजी साहब देने वाले हैं CRPF के बारे में। तो राधे राधे साथियों, जय हिंद आप सभी को। और जो भी भाई बहन सीआरपीएफ को अपना प्रेफरेंस में डाल रखे हैं या फिर नहीं भी डाले हैं, अगर उनको सीआरपीएफ पोस्ट मिलती है तो कई लोगों के मन में डर रहता है कि सीआरपीएफ बहुत हाई रिस्क वाली जॉब है, तो क्या उसमें जाएं कि नहीं। कई लोग का सिलेक्शन होने के बाद उसमें जाते भी नहीं है ना। तो आज मैं पूरा आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ कि सीआरपीएफ है क्या। तो आप लोग को पता है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा है ना के करती लिए है। तैनात रहती है। हमेशा तैनात रहती है। आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ भी शांति भंग होती है, आपदा आती है, ठीक है, दंगे होते हैं और जैसे टेररिस्ट अटैक होता है, कर्फ्यू लगता है, तो ऐसे जगह में नक्सल एरिया, नक्सल एरिया हो गया, इलेक्शन ड्यूटी हो गया। हम लोग ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में बहुत सुनते हैं CRPF हाँ, के जवान मारे गए। शांति व्यवस्था जहाँ पर बनाए रखना हो, जहाँ दंगे ज़्यादा होते हों, है ना, तो ऐसी जगह में सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है। आप लोग को पता ही है ना। तो पहले बात करते हैं कि सीआरपीएफ की ड्यूटी कैसी होती है। आप लोग के सभी मन में आता होगा कि सीआरपीएफ की ड्यूटी कैसी रहती है, तो मैं उसी के बारे में बताता हूँ। तो देखो, सीआरपीएफ की जो पहले तो पोस्टिंग कहाँ होती है। सबसे पहले आपका पोस्टिंग जो है, आपको कहीं भी दे सकता है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर से आपका साउथ पोल तक, उसके बाद गुजरात से लेकर आपका नॉर्थ ईस्ट, कहीं भी दे सकता है दोस्तों इसमें, क्योंकि सेंट्रल वाली जॉब है। सेंट्रल वाली जॉब में आपका ऑल इंडिया कहीं भी जॉब मतलब आपको दे सकता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इसमें आपका बटालियन बन जाती है। तो उसमें क्या है, जो बटालियन वाले एक बार जो साथ में हो गए, वो हमेशा लास्ट सर्विस तक आपके साथ रहते हैं। बट सीआईएसएफ में 3-3 साल दोस्त में आप बिछड़ लोग जाते हैं। बिछड़ते जाते हैं, दोस्त यार बनते हैं, सब बिछड़ते जाते हैं। बट आपका सीआरपीएफ में आपका जो एक बार कंपनी बन गया, बटालियन बन गया, आप हमेशा एक साथ रहेंगे, तो अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ऐसे में, है ना। अब बात करते हैं ड्यूटी आवर्स कैसी होती है। तो देखो दोस्तों, इनका ड्यूटी कई प्रकार से लगता है, ठीक है। जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गया, ठीक है। एक होता है आरएएफ। आरएएफ आपने सुना होगा, रैपिड एक्शन, ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि ब्लू कलर की ड्रेस में आपने कभी कभी दिल्ली में देखा होगा, ठीक है। फिर आपका एनडीआरएफ में भी ड्यूटी लगती है इसकी। फिर आपका एनएसजी में भी लगती है, एसपीजी में। बट एनएसजी और जो एसपीजी है, वो आपका क्या है, आपकी सर्विस, आप जब भर्ती होंगे उसके सर्विस के 5 साल बाद ही बन सकते हैं, है ना। आप मतलब एनएसजी में और एसपीजी में जा सकते हैं। और इसके अलावा आपका पता ही है, कश्मीर में आतंकवादियों से कभी कभी मुठभेड़ भी होती है। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों से काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा कोबरा छत्तीसगढ़ में, कमांडो। है ना। हाँ, तो वो सब के बारे में भी बताता हूँ। उसके अलावा आपकी पेट्रोलिंग ड्यूटी लगती है, मोर्चा ड्यूटी लगती है, टास्क ड्यूटी लगती है। इस प्रकार की कई प्रकार की, है ना, ड्यूटी लगती हैं। ड्यूटी इस प्रकार से रहता है, जैसे कि आप लोग का मोर्चा ड्यूटी किस टाइप का रहता है। इसमें क्या रहता है, 2 घंटा आप ड्यूटी करना है, 4 घंटा रेस्ट। इस प्रकार का 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट करके आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 16 घंटा रेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नक्सल और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा रिस्क तो होता है वहाँ पे, है ना। बट वहाँ पे आपको अलाउंसेस मिलते हैं वहाँ पे, है ना। वहाँ की ड्यूटी थोड़ी सी टफ पड़ती है, ठीक है। और रही बात आपका पेट्रोलिंग ड्यूटी, तो उसमें क्या रहता है, मॉर्निंग आप 6 बजे चले जाएंगे, आप शाम को 4 बजे आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। उसके बाद जब टास्क की ड्यूटी में जाते हैं, मान लीजिए, तो उसमें कोबरा कमांडो वाले ही सब जाते हैं टास्क ड्यूटी में। तो उनका क्या रहता है, 3 दिन के टास्क में अगर गए हैं तो उसके बाद आने के बाद 3 दिन उनको रेस्ट भी मिल जाता है। तो इस प्रकार आप लोग को ड्यूटी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग में अभी जाओगे तो दोस्तों, ट्रेनिंग सभी फोर्सेस का सेम ही होता है। 44 वीक का आपका ट्रेनिंग होता है ना। तो ट्रेनिंग बस यार दोस्तों निकाल लो, उसके बाद तो फिर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में करें बात, तो आपको 14 दिन आपको छुट्टी मिलता है घर जाने के लिए। मिड टर्म ब्रेक है, जो कि सभी फोर्सेस को मिलता है। और ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी दोस्तों सेम वही रहेगी, आपको काट पीट के 35-36 हज़ार तक मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, छुट्टी की। तो सीआरपीएफ में आप लोग को तो छुट्टी का पता ही है, आप लोग को 60 दिन का
ईएल मिलता है, अर्जित अवकाश बोलते हैं, और 15 दिन का सीएल मिलता है, कैजुअल लीव। तो 15 दिन की जो कैजुअल लीव है उसको आप उसमें बीच में अगर गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ गया, संडे वीकली ऑफ पड़ गया, तो इस हिसाब से आप 15 दिन को आप लगभग 20 से 25 दिन बना सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो साल भर की टोटल छुट्टी है आप 80 से 85 दिन आराम से बना सकते हैं दोस्तों। तो छुट्टी के मामले में काफ़ी अच्छी फोर्स है। उसके बाद बात करते हैं आपका सैलरी का। तो बता ही दिया, सैलरी आपका ट्रेनिंग पीरियड में 35-36 हज़ार काट पीट के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप जब जाएंगे पोस्टिंग होंगे तो आपका पोस्टिंग अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग आपको पैसा मिलेगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, वहाँ जो आपका आप अलाउंस है जो 17,400 था, अभी तो बढ़ भी गया होगा, है ना। तो और फिर उससे थोड़ा सेकंड लो रिस्क वाले एरिया में आते हैं तो 9,400 मिलता है, और उससे भी सबसे नीचे वाले रिस्क वाले में आते हैं तो वहाँ पे 7,400 लगभग पैसा मिलता है, जो कि अभी बढ़ गया है दोस्तों, है ना। जो 17,000 था वो शायद 21,000 के आसपास हो गया है, और जो 9,000 था 9,700। वो 12,000 के लगभग हो गया है, और जो 7,000 था वो 9,000 के आसपास हो गया है। तो इस प्रकार रिस्क ज़्यादातर तो सीआरपीएफ की रिस्क एरिया में रहती है, तो आपको अलाउंसेस अच्छे मिलते हैं। तो आपका जो पोस्टिंग के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी इन हैंड, आपकी आराम से 50 प्लस बनेगी दोस्तों। और सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा क्या है, ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्ट कोबरा कमांडो बन सकते हैं। आप ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपका टेस्ट ले लिया जाएगा 5 किलोमीटर, जो कि 24 मिनट में मारना रहेगा, बीपीटी टेस्ट होता है। उसको तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इतनी टफ ट्रेनिंग करोगे आप, उसके बाद तो ये टास्क को तो पूरा ही कर लोगे, फिर आपको तुरंत कोबरा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी फोर्स में आप कोबरा कमांडो नहीं बन सकते, केवल और केवल सीआरपीएफ फोर्स में ही बन सकते हैं कोबरा कमांडो। तो जिनका काफ़ी क्वेश्चन आता है, कई लोग सवाल करते हैं भैया मेरे कोबरा कमांडो बनना है, तो भाई अच्छा मौका है, सीआरपीएफ में जाएंगे तो आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन का। तो बाकी फोर्सेस से थोड़ा फिर जो प्रमोशन है थोड़ा जल्दी हो जाता है इसमें, और इसमें भी वही है दोस्तों, आपका 5 साल की सर्विस के बाद आप एलडीसी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, डायरेक्ट एएसआई बन सकते हैं। तो सभी सभी डिपार्टमेंट में, सभी फोर्स में ये चीज़ सुविधा अच्छा है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, और आपका अगर 12th पास है तो आप हेड कांस्टेबल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर नहीं है, आपका 10th ही पास है, तो आपका फिर धीरे धीरे प्रमोशन होते ही रहेगा दोस्तों, है ना। बाकी फोर्स से तो बल्कि जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फैसिलिटी की। तो कई लोगों के सवाल आते हैं कि भैया दारू मिलेगा कि नहीं। मैं जैसे सीआईएसएफ के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो आपको सीआईएसएफ में दारू मिलती है कि नहीं। तो दोस्तों सीआईएसएफ में नहीं मिलती, बट सीआरपीएफ में आपको लिक्वर कार्ड बन जाता है आपका, तो आपको अच्छा कैंटीन फैसिलिटी भी आप लोग को मिलेगी। और सीआरपीएफ की कैंटीन आपको हर जगह अवेलेबल होगी, हर जगह से आप ले सकते हैं। सीएपीएफ की कैंटीन तो आपको हर जगह मिल ही जाती है। फिर बात करते हैं फैमिली क्वार्टर की। तो दोस्तों फैमिली क्वार्टर आपको कुछ कुछ जगहों पे ही आपको उपलब्ध हो पाएंगे, बाकी कई जगह में तो आपको नहीं मिल पाएंगे। और थोड़ी क्योंकि ड्यूटी ऐसी होती है कि सीआरपीएफ की ज़्यादातर आपका तो नक्सल एरिया इधर ही थोड़ा देता है ना। तो थोड़ा सा क्वार्टर वाटर का चंडीगढ़ इधर उधर वाले इलाके में कम से कम वहाँ क्वार्टर वाटर मिल जाते हैं, तो का कम चांसेस होते हैं दोस्तों क्वार्टर मिलने के। बट थोड़ा फैमिली लाइफ थोड़ा सा इसमें वो है, कम है। बाकी कोई नहीं, अगर आप फौजी बनना है तो भाई ये तो थोड़ा झेलना हो गई, ठीक है। अब बात रिस्क की बात कर लो। हाँ, अब रिस्क का बात तो यही है दोस्तों आपका। रिस्क कई लोग डरते हैं कि भैया कि हम लोग ज्वाइन करें कि नहीं सीआरपीएफ, कई लोग छोड़ भी देते हैं। तो देखो दोस्तों आप कोई सी भी फोर्स में जाएं, रिस्क सभी में है। ऐसा भी नहीं होगा ना कि आपको कंटिन्यू एकदम जम्मू कश्मीर हाँ, नक्सल ये एरिया तो में है नहीं, रहेगा। आपका उसमें भी 4-4 तीन 3-3 साल में तीन चेंज। साल 4 साल में हर जगह आपका बटालियन जाते रहेगा, दूसरे जगह पोस्टिंग होते रहेगा, हमेशा थोड़ी रहोगे वहाँ पे। तो इतना एक हार्ड एरिया अगर आप काटने हार्ड में। एरिया में रहोगे तो वहाँ आप अलाउंस भी तो उठाओगे 17-21 हज़ार के आसपास। हाँ, रिस्क किस फोर्स में नहीं है बताओ, सभी फोर्सेस में है, ठीक है। अगर लोग आप भी जाते हैं हार्ड हाँ एरिया में, तो एक बार काटना ही होता है। हाँ, अभी जैसे मेरे हमारे यहाँ से अमरनाथ के लिए अभी हमारी जो गई थी टीडी के लिए, टेम्परेरी ड्यूटी के लिए, किश्तवाड़ में, अभी देखिए आपने इतना हम्म, बड़ा हादसा हुआ, तो उसमें हमारे 3 जवान हम्म। एक्सपायर हो गए। तो भाई रिस्क किस में नहीं है, सभी जगह रिस्क है, ठीक है। तो वही है, भगवान देखो मृत्यु है जो भगवान के ऊपर है, उन्हीं ने जीवन दिया है, उन्होंने। जाके राकेश आएंगे हाँ वहां से कहने। हाँ, वही बात है।
तो भगवान ने जब जीवन दिया है वहाँ जो उन्होंने जहाँ मृत्यु लिखी है वहीं होनी है। तो इतना सोचना नहीं है। क्या सीआरपीएफ के इतने जवान जो तैनात है क्या सभी मर गए क्या, शहीद नहीं हुए। शहीद हो गए क्या? ऐसा नहीं है। तो कभी कभार दोस्तों अब हो जाते हैं हादसे, है ना। आपने क्योंकि सुना ही होगा न्यूज़, न्यूज़ सुन के आप लोग घबरा जाते वैसा हैं। फिर तो आर्मी वाले जाएंगे ही नहीं, हाँ, रिस्क करो तो वहां वही तो तो। मौत है। अगर रिस्क लोगे ही नहीं तो आप फौज को ही ज्वाइन करोगे, है ना। हम्म। रिस्क तो सभी फोर्स में, सीआईएसएफ में नहीं है क्या, एसएसबी में नहीं है क्या, सभी में फोर्स में है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग पॉजिटिव माइंड लेकर जाइए। देखिए इसमें क्या है, सेम ही है फोर्स ना, फैमिली फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज, हर चीज मेडिकल अवेलेबल है। फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, आपके मम्मी पापा का कार्ड बन जाएगा, जो सब जो चीज़ रहेगा। डिपेंड है। डिपेंडेंट है आपके ऊपर, सबका कार्ड बन जाएगा। बस वही है दोस्तों, क्वार्टर के लिए थोड़ी हाँ, दिक्कत सैलरी होती अच्छी है। है, छुट्टी ज्यादा है, उसमें आप हाँ, एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप अपना तीन अच्छा तीन महीना फोर्स है ये। ड्यूटी करके अपना छुट्टी जाते रहिए अपना एक एक महीने की। तो क्या है। मैं भी ये सोचती थी दोस्तों कि सीआरपीएफ बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने मुझे जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया तो मुझे लगा नहीं यार सही है, ठीक है। हार्ड एरिया तो सब जगह काटना होता है, लेकिन ये ज़्यादा इसमें रिस्क है क्योंकि इसमें नक्सल और हाँ, जेएनके में क्योंकि इनको ड्यूटी क्या है लगती है। दोस्तों, जैसे कुछ भी आर्मी के पीछे सीआरपीएफ ही खड़ी होती है ना। तो थोड़ा सा क्या है, रिजर्व पुलिस फोर्स है तो थोड़ा सा इसमें रिस्क रिस्क थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हाई है। बढ़ जाता है बाकी फोर्सेस के अलावा, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हर जगह आपको रिस्क नहीं है दोस्तों। आप लोग ऐसा मत अच्छी सोचिएगा, जॉब है, अगर आपको जॉब लेना है तो लेकिन दोस्तों। फौजी लाइफ जो है इसमें रुतबा है जो हाँ, आप बाकी लोग को फोर्सेस। लगेगा, हाँ, हाँ। बाकी फोर्सेस में आप लोग को नहीं लगेगा कि फोर्स फोर्स का नौकरी, लेकिन आप सीआरपीएफ में जाएंगे ना भाई, लगेगा कि हाँ मैं एकदम तगड़ा फौजी फौजी हूँ। हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा ये रुतबा वाली फोर्स है दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, पावर भी है। ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप सीआरपीएफ में सेलेक्टेड हो मैंने जाते दोस्तों हैं। पूरा आप लोग को क्लियर कर दिया। अब आप लोग सोच समझ लीजिएगा, अपने से और भी विचार कर लीजिएगा और लोगों से पूछिएगा। मेरे को जो पता था दोस्तों, मेरा दोस्त खुद है सीआरपीएफ में, उसने क्या किया था, ट्रेनिंग के तुरंत बाद कोबरा कमांडो उसने ज्वाइन कर लिया था, ट्रेनिंग करके कोबरा कमांडो बन गया था। तो अभी वही थोड़ा वही बोलता है, पांडे तू तो बढ़िया अभी फैमिली फैमिली के साथ है। उसको बस यही थोड़ा लगता है, बोलता है तुम लोग तो यार फैमिली के साथ हो, क्वार्टर में हो, हम लोग को कहाँ यार क्वार्टर मिलता है। तो वही इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो रहता है, बाकी पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रेड्समैन होता है। ट्रेड्समैन को भी लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो उस पर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। और कई भाई के मेडिकल के लिए भी कमेंट आ रहे हैं, फ्लैट फूड ये सब के लिए भी, तो उस पर भी हम ट्राई करेंगे दोस्तों। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ अभी मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि अभी फिजिकल तो आप लोग अच्छे से कर लो, उसके बाद मेडिकल का टेंशन लेना, अभी से क्यों मेडिकल का टेंशन लेकर बैठना। तो ठीक है, मिलते हैं राधे नेक्स्ट राधे, व्लॉग में। राधे राधे, जय जय हिंद। हिंद।